ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 29 अगस्त से लेकर 4 सितंबर कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले बता दूं, जो ये प्रेडिक्शन है लगन के आधार पर है, किसी और मेथड से इसको चेक नहीं कीजिएगा। सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। देखिए मेष लगन में इस समय क्या होने वाला है। इस पूरे हफ्ते की जो चेंजिंग है वो केवल शुक्र का राशि परिवर्तन 1 सितंबर को होना है, और ये शुक्र का जो राशि परिवर्तन होगा जो अभी कर्क में है वर्तमान में, 29 और 30 को ये कर्क में रहेंगे और 1 तारीख को इनका राशि परिवर्तन होकर ये लगन से पंचम में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। तो आपका मारक ग्रह पंचम में जाकर बैठेगा, नीच अभिलाषी रहेगा, और इस महीने और किसी ग्रह का ना ही राशि परिवर्तन होगा, स्थिति यथावत बनी रहेगी। चंद्रमा जो रहेंगे आपके लगन के रिस्पेक्ट में 6वें से लेके 8वें घर तक गोचर करेंगे। तो देखिए चंद्रमा जो होता है इस लगन कुंडली का अत्यंत योगकारक ग्रह माना जाता है, चतुर्थेश है और 6वें घर में गोचर करेंगे। सप्ताह का जो प्रारंभिक 2 दिन रहने वाला है, जब चंद्रमा 6वें भाव में रहेंगे तो माता को किसी ना किसी तरीके से कष्ट उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। अकस्मात खर्च उत्पन्न हो सकता है, चाहे वो घर के इंटीरियर डेकोरेशन के लिए खर्च हो, चाहे वो किसी ना किसी प्रकार से भूमि, वाहन या मकान को लेकर खर्च होगा। ये इसमें कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है। आपके सुख स्थान का मालिक खर्च को डायरेक्टली देख रहा है रोग में बैठकर, तो हो सकता है कि आपको अस्पताल तक तो पहुंचा भी सकता है इस समय। यानी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। प्रारंभिक 2 दिनों में किसी प्रकार के नए निवेश नहीं करने चाहिए। स्वास्थ्य जो रहेगा, हाइपर एसिडिटी जिनको ज़्यादा रहती है उनके लिए परेशानी अभी भी बढ़ सकती है। देखिए आपके चार्ट में जो सामान्य रूप से मैं देख पा रहा हूँ, मेष लगन की बात अगर किया जाए तो पंचमेश का पंचम में जाना अत्यंत योगकारक है, लेकिन साथ में जो बुध का राशि परिवर्तन हो गया, 6वें घर का मालिक 6वें में बैठा है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो अच्छा परिणाम ये दे देगा, लेकिन फिर भी स्किन में अगर कोई परेशानी है तो वो उस परेशानी को ये और ज़्यादा बढ़ा सकता है। यानी स्किन संबंधित डिसीजेज जो हैं वो बढ़ सकती हैं। इसके अलावा जो सप्तम स्थान का केतु बैठा है, जहाँ पर चंद्रमा का गोचर मध्य में होगा, हफ्ते के मध्य में चंद्रमा आपको कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ लेकर किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद कर सकता है, लेकिन दैनिक रोजगार के क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, अच्छा परिणाम निश्चित रूप से यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे, और कोई रुके हुए कार्य के पूर्ण होने की संभावना भी हफ्ते के मध्य में मुझे दिखाई दे रही है। हफ्ते का जो अंत रहेगा वो थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा 2 रीजन से। आपका सुखेश नीच स्थान पे रहेगा, लेकिन इसका नीच भंग जो होगा वो मंगल के कारण होगा, क्योंकि मंगल जिस राशि को देखेंगे उनकी स्वराशि है और चंद्रमा वहां पर नीच भंग राजयोग बनाएंगे। लेकिन फिर भी मुसीबतें इस हफ्ते कम नहीं होने वाली है। एक प्रकार से देखा जाए तो मेष लगन वाले जातकों के लिए ये जो पूरा हफ्ता है, चाहे हफ्ते का प्रारंभ कहें चाहे हफ्ते का अंत कहें, ये हर तरीके से आपको परेशानी में डाल सकता है। आपको बेहद सावधानी रखना चाहिए, और स्वास्थ्य के मामले में दोनों ही, यानी हफ्ते का प्रारंभ हफ्ते का अंत जो है, स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद सावधानी रखना पड़ेगा। हफ्ते के अंत में किसी प्रकार के जल दुर्घटना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी प्रकार का जल के कारण दुर्घटना होना ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है। और अभी भी आपका लग्नेश जो है अपने स्वराशि में देख रहा है, जो कि अच्छा है। रुके हुए ऑब्स्टेकल को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, यानी आपके आयु को तो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, साथ में ऑब्स्टेकल रुकावट को भी ये खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहा है। इस महीने इस हफ्ते जो रहेंगे प्रेम प्रसंग में आप देखिएगा थोड़ी सी वृद्धि होते हुए दिखाई देगा। अकस्मात प्रेम प्रसंग जो है बढ़ा रहेगा, और हफ्ते के मध्य में जिनके विवाह नहीं हुए थे, अगर वो विवाह के लिए बात करते हैं तो उनकी शादी के फिक्स्ड होने की संभावना, अगर आप मेष लगन के हैं तो संभावना पूरे तरीके से दिख रही है। नौकरी व्यवसाय में स्थिति यथावत रहेगी, बहुत
बहुत ज़्यादा कोई चेंजिंग नहीं देख पा रहा हूँ। और आर्थिक मामलों में भी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण ये महीना रहेगा। लेकिन स्वास्थ्य के प्रति आपको बेहद सचेत रहना चाहिए। वो स्वास्थ्य चाहे आपके मदर का हो चाहे आपका हो, दोनों में से किसी एक के स्वास्थ्य में ज़्यादा गिरावट यहाँ पर हो सकती है। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में जो चंद्रमा की उपस्थिति रहेगी वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में पंचम से लेकर सप्तम भाव तक चंद्रमा रहेंगे। पराक्रमेश चंद्रमा जब आपके पंचम में रहेगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर अच्छे परिणाम देने के लिए चंद्रमा बाध्य हो जाएंगे। आय के साधन बढ़ाएंगे, प्रेम प्रसंग बढ़ेगा और रुके हुए कार्यों को पूरा यही चंद्रमा भी कराएंगे। भले ही आपका लग्नेश चंद्रमा को शत्रु मानता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिनों में चंद्रमा शायद उतना ज़्यादा अच्छा परिणाम ना दे, लेकिन हफ्ते का जो लास्ट 3 दिन जो रहने वाला है, अर्थात अंतिम 3 दिन, वो आपके लिए सर्वाधिक अच्छे रहेंगे। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में आपको पॉजिटिव खबर सुनने को मिलेगी और साथ में कुछ ऐसी चीज़ें इस हफ्ते हो सकती है, प्रारंभ में कह लिया जाए या अंत में कह लीजिए, मध्य की बात कहा जाए तो थोड़ा पेनफुल हो सकता है। चाहे वो परिवार में किसी से बहस हो जाए या खर्च अकस्मात हो जाए या शेयर सट्टा लॉटरी में नुकसान हो जाए। हफ्ते के मध्य में किसी प्रकार का नया काम नहीं कीजिए। जो भी काम करना है या तो हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में कीजिए या तो अंतिम 3 दिन में कीजिए। मध्य का जो 2 दिन रहेगा वो पीड़ादायक रहेगा। अकस्मात खर्च हो सकता है, छोटे भाई बहनों से किसी प्रकार से अनबन उत्पन्न हो सकते हैं, गले में इन्फेक्शन हो सकता है और यात्राओं की स्थिति जो रहेगी अंतिम 3 दिनों में ज़्यादा बन जाएगी और इन यात्राओं के परिणाम स्वरूप आपको सुखद समाचार भी देखने को मिलेंगे। माता के स्वास्थ्य में रिकवरी होगी और पिता के भाग्य के कारण आपका भी जो भाग्य रहेगा वो बढ़ेगा। ओवरऑल हर स्थिति ठीक दिख रही है। नए बिजनेस एक्सपेंशन करना चाहते हैं या नौकरी व्यवसाय में नए प्रमोशंस के लिए अगर अप्लाई करना हो या किसी प्रकार का फॉर्म भरना हो तो उसके लिए हफ्ते का जो अंतिम 3 दिन है वो आपके लिए सर्वाधिक अच्छा रहेगा। मध्य का जो 2 दिन रहेगा वो अकस्मात खर्च और यात्राओं पर बीतेंगे और जिनको मानसिक रूप से ज़्यादा परेशानी रहती है वो हफ्ते के मध्य में ज़्यादा परेशानी बढ़ सकती है। तो इस समय पूरी एकाग्रता कीजिए और गणेश जी की आराधना कीजिए और अगर बस बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, नहीं सॉल्व हो रहा है, तो बुद्ध का बीज मंत्र आपको करना चाहिए। वृषभ लगन के बाद हम मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन की जो स्थिति आपको दिख रही है, चंद्रमा आपके लगन के रिस्पेक्ट में सुख भाव, पंचम भाव और 6वें भाव में चंद्रमा उपस्थित रहेंगे। अब यहाँ पर होने क्या वाला है, चंद्रमा अगर देखा जाए तो मिथुन लगन में धनेश है, धन का मालिक है। भले ही मारक संज्ञा यहाँ पर दी गई है, लेकिन फिर भी जो धनेश है वो खुद सुख स्थान पे जाएगा तो परिवार में खुशियों का वातावरण होगा। आपकी जो आवाज़ रहेगी, वाणी रहेगी, वो मधुर बनी रहेगी और इसके अलावा परिवार में शुभ समाचार आपको सुनने को मिलेगा। परिवार के अगर किसी सदस्य की ज़्यादा तबीयत खराब रहती थी तो अब वो रिकवर करेंगे। हर तरीके से धन का जो अभाव चल रहा था वो अभाव भी खत्म होगा और हर तरीके से हफ्ते का प्रारंभ और हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपके लिए सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण करने वाला होगा। आत्मविश्वास पहले के रिस्पेक्ट में ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन कोई भी काम अगर आपको करना हो प्रारंभ में मध्य में कीजिएगा। अंतिम 3 दिन जो रहेंगे, अंतिम 2 दिन जो रहेंगे उसमें चंद्रमा आपके 6वें भाव में रहेंगे और चंद्रमा 6वें भाव में रहने के कारण किसी ना किसी तरीके से धन का नुकसान होना है, धन का हानि होना है अंतिम 3 दिनों में या 2 दिनों में ज़रूर देखने को मिल रहा है। इसलिए जो भी निवेश करना हो प्रारंभिक 4 दिनों में कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, 4 या 5 दिनों में, लेकिन अंतिम 2 से 3 दिनों में आपको बेहद सतर्क होकर कार्य करना चाहिए, नहीं तो धन हानि के योग अकस्मात यहाँ पर बन रहे हैं। इस हफ्ते के मध्य में नौकरी को लेकर स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं, लेकिन भाग्य का साथ मिलेगा। शेयर सट्टा लॉटरी से लाभान्वित रहेंगे और बड़े भाई बहनों का सहयोग इस समय पूरे तरीके से रहेगा। ऑनलाइन अगर
कोई कारोबार करते हैं उसमें आपको फ़ायदा यहाँ पर मिलेगा, लेकिन किसी ना किसी तरीके से प्रेम प्रसंग में कुछ रुकावटें अभी भी आते हुए दिख रही है। संतान के स्वास्थ्य के प्रति अभी भी सचेत रहना चाहिए। कर्क लगन की बात करें तो कर्क लगन में चंद्रमा की उपस्थिति बहुत ही अच्छे भाव में इस पूरे हफ्ते होने वाली है। एक तो चंद्रमा जो है आपके पराक्रम भाव में रहेगा, फिर सुख भाव में जाएगा, और अंत में चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी वो पंचम भाव में रहेंगे। चंद्रमा हर तरीके से आपको एक अच्छा परिणाम यहाँ पर देने वाले हैं। स्टार्टिंग के जो 2 दिन रहेंगे उसमें नेम फेम आपका बढ़ेगा। चंद्रमा खुद बुध के साथ युति करेंगे और बुध अपने परम उच्च राशि में है, और इस कारण से आपको मान पद प्रतिष्ठा, विदेशों में लाभ होना, ऑनलाइन कारोबार से लाभ होना, हर तरीके से आपको अच्छे परिणाम देने वाले हैं। अगर आपने कहीं नागरिकता के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर जो लोग वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नहीं लग रहा था, चाहे वो स्टडी वीज़ा हो चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा हो, तो उनके भी लगने की संभावना यहाँ दिख रही है। माता को लेकर कुछ परेशानी हफ्ते के मध्य में अभी भी दिखाई दे रही है, लेकिन ये परेशानी पहले के रिस्पेक्ट में कम होगी, और आपकी माता के जो स्वास्थ्य होंगे उसमें रिकवरी भी हफ्ते के अंतिम 2 दिन में ज़्यादा देखने को मिलेगी। सर्वाधिक अगर कोई अच्छा काम अगर आपको निवेश करना है या व्यवसाय के लिए कुछ आपको एक्सपेंशन करना है तो हफ्ते का मध्य भी अच्छा है, हफ्ते का प्रारंभ भी अच्छा है, हफ्ते का अंतिम 2 दिन भी अच्छे हैं। इसका मतलब अगर किसी एक लगन के लिए ये पूरा हफ्ता अच्छा निकल के आ रहा है, क्योंकि चंद्रमा की उपस्थिति अच्छे जगह पर जा रही है, तो कर्क लगन के लिए पूरा हफ्ता अच्छा बीतेगा। परिवार में खुशियों का वातावरण बनेगा, और कर्क लगन वाले जातकों को हमेशा ये अभी याद रखना चाहिए, आपका धनेश धन में है, पराक्रमेश पराक्रम में है, और साथ में जो आपका सप्तमेश है सप्तम में गोचर कर रहा है, भाग्येश भाग्य में गोचर कर रहा है, तो हर तरीके से सुख सुविधाएं आपको यहाँ पर देने के लिए ये ग्रह बाध्य है। ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो बड़ा मुनाफा हफ्ते के मध्य में आता हुआ आपको दिखाई देगा, और बड़े भाई बहन सभी से आपको जो सहयोग चाहिए वो सहयोग मिलेगा। मान पद प्रतिष्ठा में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। कार्य व्यवसाय को लेकर जो दुविधाएं चल रही थी वो दुविधाएं खत्म होंगी और पॉजिटिव रिजल्ट सुनने को मिलेगा। तो ओवरऑल जो कंडीशन बन रही है कर्क लगन के लिए, ये पूरा हफ्ता प्रारंभ कहा जाए, मध्य कहा जाए या अंत कहा जाए, हर तरीके से अच्छा बीतने वाला है। जिन लोग डायबिटिक है उनको थोड़ा सा इस हफ्ते के मध्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है, उसके लिए आपको ज़रूर यहाँ पर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। सिंह लगन की बात किया जाए तो दूसरा लगन जो सबसे अच्छा परिणाम यहाँ पर देने वाला है वो सिंह लगन वाले जातकों का है। सिंह लगन में चंद्रमा आपके धन में जाएंगे, आपके पराक्रम में जाएंगे, आपके सुख स्थान पे जाएंगे, और ये द्वादश के मालिक हैं। विदेश का मालिक धन में आना यानी विदेशों से लाभान्वित करा देना। विदेश में अगर कोई धन फंसा हुआ है, ऑनलाइन कोई पैसा फंस गया, नहीं आ रहा था, तो वो पैसे आने की संभावना ज़्यादा बढ़ेगी। परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। इस समय माइंड जो रहेगा पूरे तरीके से धन के रिस्पेक्ट में जो परेशानियां चल रही थी वो परेशानियां खत्म होंगी, और लंबी दूरी की यात्राएं भी प्रारंभिक 2 दिनों में हो सकती हैं। हफ्ते का मध्य आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। छोटे भाई बहनों के साथ किसी बात को लेकर परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इस समय किसी से भी वाद विवाद करने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। इससे अच्छा है कि आप माइंड से आप किसी भी कार्य को करें, और कूल होकर अगर किसी कार्य को कर रहे हैं तो आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट यहाँ पर गोचर में मिलना प्रारंभ हो जाएगा। भाग्य का साथ मिलेगा प्रारंभिक 2 दिनों में, अंतिम 3 दिनों में आपको निश्चित रूप से साथ मिलेगा। मध्य का जो टाइम रहेगा उसमें साथ अभी भी नहीं मिलेगा, लेकिन बड़े भाई बहन को लेकर किसी प्रकार की परेशानी अगर चल रही थी तो वो परेशानी अब खत्म होते हुए यहाँ पर दिख रही है। इसके अलावा कोई कारोबार करते हैं उसमें सफलता नहीं मिल रही थी तो वो सफलता अब जल्दी ही आपके पास आते हुए दिखाई दे रहा है। कार्य व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। प्रमोशन के लिए वेट कर रहे थे तो प्रमोशन होने की संभावना भी इस हफ्ते के अंत तक आते आते यहाँ पर दिख रही है। लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। केवल जिनको गाइनो रिलेटेड प्रॉब्लम है स्त्रियां, उनको थोड़ी सी परेशानी अभी भी, जो शुक्र का राशि परिवर्तन कर्क में हुआ है वो प्रारंभिक 2 दिनों के लिए परेशान करेगा। उसके बाद लगन में ही आपके शुक्र और सूर्य की युति हो जाएगी, और ये युति आपके प्रेम प्रसंग को बढ़ाएगी। दैनिक रोजगार में आपको सफलता मिलेगी। सिंह लगन के बाद हम कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए,
कन्या लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी वो आपके लिए अच्छी स्थिति यहाँ पर बन रही है। चंद्रमा आपके लगन में रहेंगे, आपके धन भाव में रहेंगे, आपके पराक्रम भाव में रहेंगे। इनकम भाव के मालिक होकर लगन में बैठ रहे हैं तो इनकम के स्रोत को बढ़ाएंगे, बड़े भाई बहनों से रिलेशन अच्छे करेंगे और यहाँ पर आपको परिवार का, मित्र का हर तरीके से सहयोग कन्या लगन वाले जातकों को मिलेगा। जिनको हॉस्पिटलाइजेशन में काफ़ी खर्च हो चुके हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं कन्या लगन वाले जातक, या किसी ना किसी तरीके से उनके अकस्मात खर्च बढ़े थे, चाहे वो अस्पताल को लेकर हो, चाहे किसी भी तरीके से खर्च बढ़े थे, उन कन्या लगन वाले जातकों के लिए अब समय धीरे धीरे आपके अनुकूल आता जा रहा है। और ये निश्चित रूप से कहा जाए तो प्रारंभिक 2 दिन मानसिक तनाव खत्म करेगा। इसके अलावा धन में जो परेशानी चल रही थी, धन का जो संचार नहीं हो पा रहा था, बहुत सारे पैसे फंसे हुए हैं, वो सारे पैसे हफ्ते के मध्य में आते आते निकलने प्रारंभ हो जाएंगे। हफ्ते का अंत जो रहेगा वो भाग्य में वृद्धि करना। चंद्रमा उच्च दृष्टि से भाग्य को देखेंगे तो निश्चित रूप से भाग्य में वृद्धि कराने की कोशिश करेंगे। प्रेम प्रसंग में गंभीरता आएगी और इसके अलावा नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपको अच्छे परिणाम तीनों ही दिन देखने वाले हैं। यानी कर्क के लिए भी कहा जाए तो अच्छा है, सिंह के लिए भी अच्छा है और मिथुन ये कन्या लगन वाले जातकों के लिए भी ये पूरा हफ्ता जो रहने वाला है वो अच्छा बीतने वाला है। लेकिन जिनके विवाह के लिए, जो कन्या लगन वाले हैं, वो विवाह के लिए जितना आप ट्राई करेंगे उतनी परेशानी अभी भी रहेगी। 26 अक्टूबर से पहले पहले विवाह से रिलेटेड कोई भी काम मत कीजिएगा, नहीं तो परेशानियां बढ़ेगी। अभी गोचर में वैसे ही सुख स्थान पर, आपके सप्तम स्थान पर बृहस्पति जाकर बैठे हैं और यहाँ पर ये अपने दिशा बली पोजीशन से 180 डिग्री हो जाते हैं, इसलिए बहुत अशुभ परिणाम यहाँ पर देते हैं मैरिज वगैरह को लेकर। तो बाकी दैनिक रोजगार के क्षेत्र में तो अच्छा परिणाम देंगे। जीवन साथी जिनकी विवाह हो चुके हैं, जो विवाहित हैं, उनके लिए अच्छा परिणाम देंगे। लेकिन जिनके विवाह नहीं हुए हैं उनके विवाह में अड़चन अभी भी बृहस्पति देव यहाँ पर करने वाले हैं। सुख स्थान के मालिक हैं और किसी प्रकार का नया निवेश अगर आप इस हफ्ते करना चाहते हैं तो प्रारंभ में, मध्य में, दोनों दिन आप कर सकते हैं। अंत का दिन थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, ओवरऑल कंडीशन आपके फेवर में रहेगी। तुला लगन की बात करते हैं। देखिए, तुला लगन में जो चंद्रमा का जो गोचर होने वाला है वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में द्वादश भाव में, फिर लगन भाव में, फिर द्वितीय भाव में चंद्रमा जाएंगे। प्रारंभिक 2 दिन खर्च की अधिकता को यहाँ पर बढ़ाने वाले हैं। चंद्रमा आपके दशमेश होकर खर्च में जा रहे हैं, यानी कार्य व्यवसाय को लेकर आप कुछ ना कुछ खर्चा आपको करना पड़ेगा। कार्य व्यवसाय को लेकर स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं प्रारंभिक 2 दिनों में, या कार्य व्यवसाय को लेकर यात्राएं लंबी हो सकती है और इन यात्राओं को आपको करना चाहिए। एसिडिटी की समस्या प्रारंभिक 2 दिन में लगातार लगी रहेगी, लेकिन ये बहुत खराब समय फिर भी नहीं रहेगा। जिनके माइग्रेन की समस्या है और तुला लगन की है उनके लिए ये समस्या खत्म होने का इंडिकेशन गोचर में इस हफ्ते कम से कम दे रहा है। ये हफ्ता हर तरीके से अच्छा बीतेगा, लेकिन जो डायबिटिक हैं उनके लिए थोड़ा सा परेशानी रहेगा और जिनको स्किन रिलेटेड एलर्जीज हो जाती हैं उनके लिए भी ये थोड़ा सा परेशानी जरूर देगा। इसके अलावा स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा आपका बीतेगा। प्रारंभिक 2 दिन को नेगलेक्ट कीजिएगा, इसमें कोई भी नए काम को मत कीजिएगा, शेयर सट्टा लॉटरी से भी दूर रहिएगा। लेकिन इसके बाद के जो 5 दिन बन रहे हैं वो केवल आपके लिए है। हर कार्यों में सफलता आपको मध्य में, हफ्ते के और अंत में मिलने वाला है। लगन में जब चंद्रमा जाएगा तो निश्चित रूप से दशमेश का लगन में बैठना शुभ परिणाम देगा और यहाँ पर जिनके विवाह नहीं हो रहे थे, जिनके जीवन साथी के साथ मतभेद चल रहा था, वो मतभेद अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी जो परेशानी मुझे तुला लगन में बार बार बता रहा हूँ कि वाहन चलाते अकस्मात दुर्घटना का योग अभी भी तुला लगन में बैठा। अष्टम भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा है, इसलिए कुछ ना कुछ परेशानी तुला लगन में अभी भी ये पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन स्थिति जो रहेगी बाकी अच्छी रहेगी। गर्भवती महिलाओं को अभी भी गर्भहानि का योग यहाँ पर गोचर में बना है, आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। परिवार में हालांकि बाकी सपोर्ट आपको मिलेगा और कार्य व्यवसाय को लेकर जितना ज़्यादा सीरियस आप रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ये पूरा हफ्ता पॉजिटिव रिजल्ट आपको देने वाला है। निगेटिव रिजल्ट में ऑलरेडी वाहन चलाने को लेकर थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना है और भूमि, वाहन, मकान को लेकर कोई नया काम अभी आप बिल्कुल ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए वृश्चिक लगन में चंद्रमा भाग्येश होते हैं, भाग्य के मालिक हैं, और इस समय गोचर में इनकम में चले जाएंगे, फिर आपके व्यय में जाएंगे और फिर लगन में चले जाएंगे। अर्थात आपके एकादश भाव से लेकर लगन में इनका गोचर होगा। चार्ट में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। चंद्रमा जो है वो प्रारंभिक 2 दिनों में इनकम में चले जाएंगे। तो हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन रहेगा अर्थात 29 अगस्त और 30 अगस्त आय के स्रोत यहाँ पर बढ़ेंगे। पिता के स्वास्थ्य में अगर गिरावट थी वो खत्म होगी, भाग्य का सहयोग मिलेगा, शेयर सट्टा लॉटरी से भी आप लाभान्वित रहेंगे। माता को किसी प्रकार की परेशानी चल रही थी तो वो भी परेशानी अब खत्म होते हुए दिख रही है। हालांकि शरीर में किसी बात को लेकर आलस्यता ज़्यादा हफ्ते के मध्य में आ सकता है। मध्य में चंद्रमा आपके द्वादश में जाएगा और द्वादश में चंद्रमा जाकर ट्रैवलिंग का योग बनाएगा, तो अकस्मात लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। यात्राएं सुखद पूर्ण होगी और यात्राएं करनी चाहिए, लेकिन यात्रा के दौरान एसिडिटी का अकस्मात बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर में किसी प्रकार का फ्लक्चुएशन होना, इसको आप मानसिक रूप से प्रिपेयर रहिएगा। और ये हालांकि स्वास्थ्य पूरा सही रहने वाला इस हफ्ते, बहुत ज़्यादा कुछ परेशानी अगर पिछले हफ्ते चल रही थी तो वो भी खत्म होगा। हफ्ते के मध्य में थोड़ा सा चंद्रमा द्वादश में जाने के कारण कुछ परेशानियां मानसिक रूप से उत्पन्न करेगा, इसके अलावा कोई बहुत बड़ी परेशानी मुझे नहीं दिख रही। हफ्ते का अंतिम 3 दिन जो रहने वाला है वो आपके लिए सर्वाधिक अच्छा रहने वाला है। अगर आपको बिजनेस का एक्सपेंशन करना हो तो अंतिम 3 दिनों में आप कर सकते हैं। नया व्यवसाय करना चाहते हैं वो भी अच्छा है, लेकिन अभी भी वाणी को आपको संयमित रखना चाहिए। जो मंगल की 8वीं दृष्टि है वो शत्रु दृष्टि है। शत्रु दृष्टि गले पे जा रही है तो गले के पार्ट में किसी ना किसी प्रकार से या तो परेशानी उत्पन्न कर देगा, या तो गले के पार्ट को लेकर जिनको थायराइड ऑलरेडी बढ़े उनको कुछ परेशानी उत्पन्न करना, लेकिन ओवरऑल बहुत स्वास्थ्य को लेकर निगेटिव नहीं होगा। जिनको ऑलरेडी परेशानी सीरियस चल रही है और वो वृश्चिक लगन वाले जातक हैं, इनफैक्ट वो रिकवरी जल्दी उनकी देखने को दिखाई देगी। पिछले हफ्ते के रिस्पेक्ट में ये हफ्ता आपके लिए ज़्यादा सुखद होता हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ में आपके जो संतान है उनसे भी आपको सुख की प्राप्ति यहाँ पर होने वाली है। ओवरऑल हर तरीके से अच्छा समय वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए है। नया निवेश करना हो तो या तो प्रारंभिक 2 दिन में कीजिए या तो अंतिम 2 दिन में कीजिए। मध्य के 3 दिन में किसी प्रकार के निवेश से बचना चाहिए। धनु लगन की बात करते हैं। देखिए धनु लगन में चंद्रमा जो रहेंगे वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव में चंद्रमा रहेंगे। अष्टमेश चंद्रमा को किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है, ये बार बार बता रहा हूं। और ये चंद्रमा आपके दशम स्थान पे रहेंगे, प्रारंभिक 2 दिनों में रहेंगे, उच्च के बुध के साथ रहेंगे। तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि कार्य व्यवसाय को लेकर बहुत ही अच्छे परिणाम प्रारंभिक 2 दिनों में सुनने को आपको मिलेंगे। प्रमोशन के लिए वेट कर रहे थे तो प्रमोशन के योग यहाँ पर बनेंगे। विद्यार्थी वर्ग अगर विदेश में जाकर अध्ययन करना चाहते थे, उनका वीजा नहीं लग रहा था, तो वीजा के लगने की संभावना भी बहुत तेजी से यहाँ पर बन रही है। अकस्मात लंबी दूरी की यात्राएं भी इस हफ्ते लगी रहेगी। संतान से सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन पिता को किसी न किसी बात को लेकर टेंशन हो सकता है और इस कारण शरीर में आपके दर्द का इंडिकेशन भी हो सकता है। जिनको ऑलरेडी जॉइंट पेन है या बैक पेन रहता है वो इस हफ्ते के मध्य में और अंत में ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल कहा जाए तो हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन अच्छा है, उसके बाद मध्य का 3 दिन अच्छा है, लेकिन अंत का जो 2 दिन है जब चंद्रमा आपके व्यय में चले जाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको किसी ना किसी प्रकार से खर्च करा देंगे, धन हानि का योग बनाएंगे और पराक्रम में थोड़ी सी कमी भी महसूस कराने वाले हैं। धन का जो आगमन स्लो हुआ है धनु लगन में, उनको पुनः एक बार धन के फ्लो में थोड़ा सा तेजी आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। भाग्य हालांकि साथ देगा, भाग्य का मालिक भाग्य में, दशम का मालिक दशम में, धन का मालिक धन में, और जितनी भी अच्छी स्थितियां भी बनी हुई है, सुख का मालिक सुख में, वो धनु लगन में बनी हुई है। तो स्थिति जो गोचर वाइज देखा जाए तो प्रारंभिक 5 दिन आपके अच्छे हैं, उसके बाद के जो 2 दिन लास्ट के बच रहे हैं उसमें थोड़ी सावधानी जरूर बरतिएगा, और जिनको हाइपर एसिडिटी की समस्याएं रहती हैं उनको भी विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। ओवरऑल पिछले हफ्ते से अच्छा समय धनु लगन वाले जातकों के लिए भी ये बीतने वाला है। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए मकर लगन में चंद्रमा जो रहेंगे आपके भाग्य स्थान
आपके कर्म स्थान और आपके आय स्थान पे गोचर करेंगे, यानी नवम, दशम और एकादश में चंद्रमा का गोचर होगा। और यहाँ पर चंद्रमा सप्तमेश जरूर होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रारंभिक 2 दिन में भाग्य का सहयोग मिलेगा, रुके हुए कार्य की पूर्ति होगी और किसी बात को लेकर अगर परेशानी चल रही थी तो उन परेशानियों का अंत होने की पूरी संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। किसी से इस समय वार्तालाप करके सॉल्यूशन को निकालना श्रेष्ठ रहेगा, लेकिन एग्रेसिव होकर अगर आप बात करेंगे तो वो परेशानियां और बढ़ जाएंगी। इसको लेकर बहुत सावधानी बरतिएगा। विशेष रूप से कार्य व्यवसाय को लेकर, कर्म स्थान पर, ऑफिस में अगर राजनीति चल रही है आपके खिलाफ तो उसके लिए भी आपको बेहद अटेंटिव रहना पड़ेगा। कार्य व्यवसाय में कुछ इस तरीके का काम ना कीजिएगा जिससे कि आपको परेशानी उत्पन्न हो, और कार्य व्यवसाय को लेकर पूरा 100% एफर्ट आपका इस हफ्ते लगा रहना चाहिए। प्रेम प्रसंग में अकस्मात सफलता मिलने की भी संभावना पूरी दिखाई दे रही है। मकान बनाना चाहते हैं, भूमि खरीदना चाहते हैं, इन सभी के लिए ये पूरा हफ्ता परफेक्ट योग बन रहा है। हालांकि मेहनत जो रहेगा पिछले हफ्ते के रिस्पेक्ट में इस हफ्ते ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी ओवरऑल आपके पक्ष में आता हुआ ये हफ्ता दिखाई दे रहा है। हफ्ते के लगभग 6 दिन आपके लिए अच्छे हैं। अंतिम 1 दिन जो बचेगा उसमें किसी प्रकार के नए निवेश करने से बचना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इस समय जो स्त्रियां हैं उनके लिए शुक्र अष्टम में जाएंगे। प्रारंभिक 2 दिन तो अच्छा देंगे, लेकिन उसके बाद जब ये अष्टम में जाएंगे तो अष्टम का शुक्र आपको गाइनो रिलेटेड परेशानी उत्पन्न कर सकता है, और जिनकी सर्जरी होनी है उनके सर्जरी के योग भी यहाँ पर रिलेटेड, जो फीमेल्स हैं उनके लिए यहाँ पर योग बन रहा है। ओवरऑल बाकी कंडीशंस जो है फेवरेबल है, किसी बात की बहुत ज़्यादा टेंशन यहाँ पर आपको नहीं लेना चाहिए, और शनि का बीज मंत्र लगातार करते रहना चाहिए। कुंभ लगन की बात करते हैं। देखिए, कुंभ लगन में चंद्रमा की उपस्थिति जो है आपके अष्टम भाव से लेकर आपके दशम भाव तक चंद्रमा रहेंगे। चंद्रमा रोग के मालिक जरूर हैं आपकी कुंडली में, और शुक्र प्रारंभिक 2 दिनों में रोग में रहेंगे, लेकिन यही शुक्र जो है जैसे ही प्रारंभिक 2 दिन को छोड़ दिया जाए, मध्य की बात किया जाए तो सूर्य के साथ शुक्र की युति होगी, और ये युति जो है जिनके कोर्ट केस में विवाद चल रहे थे, लीगल केसेस किसी भी तरीके के चल रहे थे, उस लीगल केसेस में कुछ परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन जिनके विवाह नहीं हुए थे उनके विवाह के योग भी यहाँ पर बनाएंगे। जिनके पार्टनर में किसी प्रकार की परेशानी चल रही थी, बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर, उनके साथ अगर किसी प्रकार का कोई परेशानी या विवाद चल रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा था, वो परेशानी अब खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। और निश्चित रूप से अगर वाहन, भूमि इत्यादि में निवेश करना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए ये समय परफेक्ट है। और जो भी काम करना हो हफ्ते के मध्य में, हफ्ते के अंत में अगर आप करेंगे तो ज़्यादा पॉजिटिव मिलेगा। हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में जल वाले क्षेत्र से दूरी बनाकर रखिएगा, किसी प्रकार के जल दुर्घटना होने की संभावना भी दिख रही है, और गले में किसी ना किसी बात को लेकर परेशानी उत्पन्न रहेगी। हालांकि ये परेशानी बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है, लेकिन थोड़ा यहाँ पर गले में इन्फेक्शन होना चार्ट में दिखाई दे रहा है। मेहनत पहले से ज़्यादा यहाँ पर दिख रही है, और कार्य व्यवसाय को लेकर जो राजनीति आपके साथ चल रही थी वो राजनीति अचानक आपके फेवर में आते हुए दिखाई देगी। और जो लोग राजनीति में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, जो राजनेता लोग हैं, उनका अगर कुंभ लगन है तो अकस्मात उनको पॉजिटिव खबर सुनाई देगा। इस हफ्ते के मध्य में, इस हफ्ते के अंत में शेयर सट्टा लॉटरी से भी विशेष लाभ मिलने की पूरी संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि आय के साधन जो रहेंगे वो यथावत बने रहेंगे। इनकम जो धन का जो संचार होता है वो पहले के रिस्पेक्ट में थोड़ा कमजोर हो सकता है, इसलिए इस हफ्ते फाइनेंस को ज्यादा आपको मेंटेन करते हुए चलना चाहिए। बाकी आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा, और जो आपके जीवन साथी हैं उनके साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी खत्म होते हुए दिखाई देगी। मीन लगन की बात करते हैं। देखिए, मीन लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति होगी आपके सप्तम भाव, अष्टम भाव और नवम भाव में चंद्रमा रहेंगे। चंद्रमा पंचमेश है, अत्यंत योग कारक है, और सुख स्थान, पंचम स्थान के मालिक होकर ये सप्तम में जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक अच्छा परिणाम देंगे। प्रेम प्रसंग अकस्मात मीन लगन वाले जातकों का एक बार पुनः बढ़ सकता है, और मस्तिष्क जो रहेगा, काफी जो मानसिक तनाव आप झेल चुके हैं, इन मानसिक तनावों से अब ये आपको मुक्ति देता हुआ दिखाई देगा। आपको रिलैक्सेशन
ज़रूर देगा। छोटे भाई बहन जो आपके हैं इस समय भी आपके नेम फेम में पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन करेंगे। अगर आप छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर दिखाई देगा। और साथ में आय के साधन में थोड़ा स्लो ज़रूर रहेगा। आय के साधन में या बड़े भाई बहनों को लेकर अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो उसमें अभी स्लो डाउन अभी भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है। और धीरे धीरे खर्च की जो टेंडेंसी वो कम होगी और अकस्मात एक बड़ा धन इस हफ्ते के मध्य में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन है और अंतिम 3 दिन की बात किया जाए, ये सभी कुछ आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। ओवरऑल कहा जाए तो कंडीशन जो रहेगा वो आपके फेवर में दिखाई दे रहा है। इस समय अगर कुछ काम करना हो तो बृहस्पति देव की अगर आप आराधना करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रेम प्रसंग के लिए अच्छा। धन के अर्जन में हालांकि थोड़ा स्लो डाउन रहेगा और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। फिर भी भाग्य आपके फेवर में रहेगा और इस कारण से ये पूरा हफ्ता आपके लिए अच्छा बीतेगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों के लिए ये पूरा हफ्ता कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।